आज हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस एज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग को एक्सप्रेस करना है। जैसे फैक्टर समझते हैं, फैक्टर्स क्या होता है जो एग्जैक्टली डिवाइड, जैसे 12 है वह फैक्टर किसका है, 1 का। वहाँ ना 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 का 2 इंटू 6, 3 का 3 इंटू 4, हाँ, फिर 6 का 12 का, ये फैक्टर हो गया। नोटिस देखिए, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो फैक्टर सभी नंबर का है, और लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ 12 को लार्जेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 होगा, और 1 तो सब में आएगा। अब पढ़े होंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो 12। तो हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होता है, 2 से, फिर 3 है ना, फिर 4 तो प्राइम नंबर नहीं, तो फिर 5 7 ऐसे डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड होगा 6, 2 से 3, और इसको 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना रहे तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर कितना है, 2 है, 3 का पावर 1, तो पावर में एक इंक्रीज करेंगे सर। 2 का पावर 2 है, 2 प्लस 1 इंटू 3 के पावर 1 है, तो 1 3 1 है, तो 1 प्लस 2, ये नंबर ऑफ फैक्टर होगा। 3 इंटू 2 6, जैसे इक्वेशन है ए के पावर एन इंटू बी के पावर एम, तो उसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, तो एन प्लस 1 इंटू एम प्लस 1, ये नंबर ऑफ फैक्टर का निकाल सकते हैं कितना होगा। तो प्राइम फैक्टर में आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो डिविजन रूल देख लेते हैं हल्का। 2 यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 4 6 8 होना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट और 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में 4 4 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर देखिए 3 प्लस 7 प्लस 1 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए यूनिट प्लस यूनिट डिजिट क्या होना, 0 या 5 होना चाहिए, ये सिंपल है। 11 के लिए डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेस वैल्यू एंड द इवन प्लेस वैल्यू इज 0 या मल्टीपल ऑफ 11, या डिफरेंस होने से 0 या मल्टीपल ऑफ 11, यहाँ पर समझ में आ जाए। ये है 1331, तो ऑड प्लेस वैल्यू है ना, एक एक छोड़ के आगे बढ़ते जाएगा ऐसा, तो और इधर से एक एक छोड़ के, तो 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, तो 4 माइनस 4 0, मतलब ये 0 आ गया तो मल्टीपल हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 8 8 7, तो एक अल्टरनेट ऐड करते हैं, 4 प्लस 8 माइनस है ना 8 प्लस 7, तो ये -3, और डिफरेंस है तो इसको पहले जो ग्रेटर नंबर है उसको पहले लिख लेंगे, और फिर माइनस करेंगे 4 प्लस 8, तो डिफरेंस वो 3 आएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 डिविजिबल 0 नहीं ना, 11 से डिवाइड, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ फैट एक्स वाई, तो 5 को 5 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो 5 हो गया, और x इंटू वाई, हाँ y के पावर 2 x का पावर 4, तो x कितने टाइम है, 4 टाइम, तो x को 4 टाइम लिख दिए, और y को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स लिख दिए। फाइंड द कॉमन फैक्टर, कुछ कॉमन फैक्टर निकालना, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन लिखते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं। 6 को नंबर में क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3, एक बी है और फिर सी है। 24 ए बी स्क्वायर, 24 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 12 2 6 2 3, ये लिखते हैं नंबर को, और फिर क्या है, ए बी स्क्वायर, एक का 1 है तो एक बार 1, बी के पावर 2 है तो बी 2 बार लिखते हैं। 12 ए स्क्वायर बी, 12 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ए स्क्वायर है तो एक 2 बार और बी एक बार लिख दिए। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, जो तीनों में मिल रहा है, 2 तीनों में आ रहा है ना, और 3 आ रहा है, ये नंबर में आ गया। और अलजेब्रिक में क्या आ रहा है, ए तीनों में है और बी एक टाइम तीनों में, तो ए इंटू बी, तो आपका 6ab आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कुछ आपका क्वेश्चन है 6p माइनस 12q, तो इसमें ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या है, हमको क्या कहना है, ये आपका माइनस बीच में क्या है, माइनस है, तो जो भी आएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 6, और अलजेब्रिक में कोई कॉमन नहीं है, तो 6 कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या बचा p, और यहाँ से क्या बचा 2q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, 10 15 और फिर 20, हाँ 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 लिखिए। जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 20 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो देखिए 5 ही कम मिल रहा है कॉमन, तो 5 ले लिए, जो रिमेनिंग बचा है उसको यहाँ लिख देते हैं। 5 कॉमन नहीं तो 2 बचा है, था नंबर में 2 ए स्क्वायर, इसमें 5 ली तो 3 बी स्क्वायर, यहाँ 4 सी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स
माइनस ए वाई माइनस बी वाई। देखिए हम 4 टर्म है तो इस दोनों में 4 टर्म रहेगा तो 2 में कॉमन लेंगे, फिर ये 2 में कॉमन लेंगे, है ना। तो एक्स यहाँ क्या है, एक्स कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी बच रहा है। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, वाई यहाँ और माइनस भी दोनों साइड है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिए तो ए क्या था यहाँ माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो साइन चेंज होगा, तो प्लस बी माइनस में था तो यहाँ प्लस, तो ए प्लस बी। यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ माइनस वाई बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई माइनस 7 प्लस जेड माइनस 7 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड। देखिए इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो दोनों में रहता है तो 1 कॉमन है। यहाँ 7 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और ये 1 इंटू जेड ऐसा है, तो 1 कॉमन लिए तो जेड माइनस 7। इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन लिए तो वाई माइनस जेड। देखिए यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, सेम है बस साइन चेंज है। तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लिए तो ये 7 क्या था प्लस में तो माइनस चल गया, और ये माइनस था तो प्लस को पहले लिख दिया, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये दोनों सेम मिल गया तो कॉमन ले लिए और बचा 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट टाइप का और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई एक्स प्लस 5। देखिए एक्स प्लस 5 यहाँ भी एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर मतलब ये 2 टाइम्स है तो एक टाइम्स ले लेंगे तो एक टाइम्स बचा और यहाँ माइनस 4 बचा। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, प्लस 5 माइनस 4 तो प्लस 1 बचा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 2a प्लस 6b माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर, है ना। ये होल स्क्वायर यहीं तक है। देखिए इसमें कुछ कॉमन, पहले कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है, पहले इसमें कुछ कॉमन ले लिए, कॉमन 2 आ गया तो a प्लस 3b माइनस 8 टर्म। अब देखिए मिल रहा है क्या, a प्लस 3b कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा ये माइनस 3 और माइनस है तो सिर्फ ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट में a प्लस 3b। अब ये इन करवा देंगे तो माइनस 3a और माइनस 9b, और ये सॉल्व तो होगा नहीं, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, एक्स ब्रैकेट के अंदर a माइनस 3 प्लस वाई और 3 माइनस a। देखिए कुछ यहाँ तो कुछ कॉमन है क्या, सेम है बट साइन चेंज, तो यहाँ क्या करेंगे साइन अपोजिट कर लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन लिए तो अपोजिट हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। अब आपको मिल रहा है a माइनस 3 कॉमन, तो a माइनस 3 कॉमन लिए तो x माइनस वाई बचा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं, और ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, है ना, यदि आपको सामने से कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब आपको अरेंज कर लेना होगा टर्म को। तो क्या कि ए बी स्क्वायर, इसमें ए बी को पहले लिख लिए और फिर बी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर को लिख लिए, मतलब आपको यहाँ अरेंज कर लेना। ए बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बी, यहाँ 1 माइनस सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर भी यहाँ और माइनस दिए तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बी माइनस में तो प्लस, ए प्लस था तो माइनस, और देखिए ये दोनों सेम आया कॉमन ले ली तो बचे यहाँ ए बी और यहाँ माइनस के साथ सी स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बीच में ही क्या रहेगा आपको, हाँ ना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स को। तो ये टर्म आ गया, ये आपका आया क्या एक्स वाई और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये फिर अब ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं आएगा तो फिर यहाँ अरेंज कर लेंगे, तो आ जा रहा है, ठीक है, आया यहाँ वाई कॉमन तो वाई माइनस एक्स, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स। हमें से ध्यान रखना है कि ये टर्म सेम होना चाहिए, है ना, और यदि साइन एक्सचेंज है तो माइनस कॉमन लेके साइन को सेम कर लेंगे, तो यहाँ से वाई माइनस एक्स कॉमन आ गया तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते इस टाइप का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेम टाइप का ही है, इसके पहले 2 टर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म को, ये टर्म आ गया। अब से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसको अरेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर, है ना, बी, हाँ, और यहाँ ए और ये अरेंज कर दिए तो आपका ए आ गया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स, तो एक्स माइनस 2b माइनस ए और एक्स माइनस 2b सेम चीज़ है तो कॉमन ले लें तो ये बचा, है ना। यहाँ बिना अरेंज का भी आप बना सकते थे, तो यहाँ ऐसे एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस ए और माइनस 2b कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस लिए तो प्लस तो माइनस है, यहाँ भी सेम आ रहा है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस 2b, आंसर सेम आएगा, ठीक है।